हैं। केसी वेणुगोपाल आज शपथ नहीं ले रहे, लेकिन मंच पर वो उसी ताकत के साथ आपको विराजमान दिख रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बगल में। ये चर्चा इन तमाम बातों की हो रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन खेवनहार को वो इस तरीके से भी अवार्ड करते हैं कि जब वो सीट छोड़ी तो बहन को दे दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात, जैसे अभी आपने कलर कोडिंग मौसमी भी जिक्र कर रही है, तो राहुल गांधी एक उस पॉलिटिकल मैसेजिंग में शायद या तो पसंद नहीं करते होंगे या उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। आप देखिए अभी जब भद्रलोक जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आया तो प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में भी भद्रलोक की वेशभूषा में उसमें थे। एक मैसेज तो होता ही है, कनेक्ट होता है। जैसे प्रियंका जी उसमें काम में लगी हुई है, मोदी जी का अपना अलग जीनियस है। नहीं, और सब देश भर के, इंदिरा गांधी भी उस तरह से किया करती थी। पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, कनेक्ट के लिए आप वहां रहते हैं, उस पर बात करते हैं। दक्षिण भारत के साथ जुड़ाव है, यदि आप कुछ केरला में वो दक्षिण भारत में मुंडू अच्छा, बहुत फेमस है, मुंडू फेमस है तो वो अच्छा लगता ही है। पुरुष है वो पहनते, जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ दिल्ली में बंगाली धोती पहनी, कनेक्ट करता है। ये नरेंद्र मोदी जी का की अपनी अलग खासियत है। वो किसी भी स्टेट में जाके जब भाषण देते हैं उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। नागालैंड में जाएंगे तो कोई ऐसा कनेक्शन अपनी जिंदगी से निकाल लेंगे जो लगेगा हमारा ही आदमी निकाल लेंगे से ज्यादा बता देंगे। मतलब रहता है कनेक्शन, उसको बताना रहता है। और उसी के साथ एक जुड़ाव ये भी रहता है कि भाई आपने वहां का जो लोक गीत हो, परंपरा हो, लोक कपड़े हो, उसको आप सम्मानित करते हैं जब आप उसको पहनते हैं, धारण करते हैं। किसी ने ये बताया था सीनियर लेवल पे, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिस भी जिले में जाते हैं, जिस भी इलाके में जाते हैं, वहां का पूरा रिसर्च उनके पास 24-48 घंटे पहले आ जाता है और वहां से कोई एक चीज निकाल के उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सारी चीजें हमारे ख्याल से विपक्ष के तमाम नेताओं को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में है, अगर आपका कनेक्शन नहीं है, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात लोग आपसे जोड़ेंगे नहीं। भले ही उसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि आदमी मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे इलाके के बारे में बात कर रहा है। ऐसा मानकर क्यों चलना कि नहीं उसका असर पड़ता है, क्योंकि देखिए झालमुड़ी का जो इफेक्ट था वो हमने देखा कि किस तरीके से, मतलब जो बातें कह रहे, पहले क्या काम आता था ममता बनर्जी की, बाहरी लोग आए हैं, तो वो बाहरी वाला वो खत्म हो गया झालमुड़ी से लेकर। और यहाँ पर भी दिल्ली में जब जीत हुई तो बंगाली धोती उन्होंने पहनी। जल्दी से मौसमी के पास और डॉक्टर शास्त्री भी अगर हमारे साथ हैं तो उनको भी दिखा दीजिए। कुछ ही देर में वहां पर राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। ये जो एक और मंच पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर तमाम नेता मिलते हुए, पिनरई विजयन, सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी दिख रहे हैं, रेवंत रेड्डी, और ये पूरा जो एक तरह से स्टार स्टडेड स्टेज है आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक के, और अब आपको राज्यपाल वहां पर दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल सबसे मिल रहे हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि राज्यपाल हैं, वो इस सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की अच्छी बात शुरुआत कराने वाले। राज्यपाल केवल प्रोटोकॉल की तरह से आकर बैठ जाते हैं, वो सब लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये मिसाल आगे भी ले जाने की जरूरत है। लेकिन क्या वहां के परंपरा, जो भी पारंपरिक कपड़ा है, जो मुंडू हम देख रहे हैं, वो पहनना सिर्फ सांकेतिक और प्रतीकात्मक पॉलिटिक्स है या उस राज्य के सम्मान से भी जोड़कर देखा जाता है? जल्दी से डॉक्टर शास्त्री। अंजना जी, सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सिंबॉलिज्म सिंबॉलिक नहीं बनना चाहिए। वो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। सिंबॉलिज्म हमेशा रहता है, पर सिंबॉलिज्म को जब हम सिंबॉलिक ही छोड़ देते हैं तो समस्या हो जाती है। और एक बात अंजना जी, आप दक्षिण में देखिए, कर्नाटका हो, केरला हो, शपथ ग्रहण समारोह में सब पक्ष के लोग आते हैं। कर्नाटका में जब भी शपथ ग्रहण समारोह रहा है, विपक्ष के नेता हमेशा उसमें भाग लेते हैं। सो ये दक्षिण में कई राज्यों में ये परंपरा बन गई है कि सबको साथ लेके जाओ। हाँ, पर शायद इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी के खिलाफ अब एक तरीका जो मिल गया है राजनीतिक पार्टियों को उत्तर भारत में, वो ये है कि शपथ ग्रहण में ही मत जाओ। अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आए तो उसको स्वीकार ही मत करो।